नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी ने जो अभी बिहार शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराई थी, जो अगस्त के महीने में हुई थी। उसमें एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है कि बिहार सरकार जो है, इसने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी थी, जिसमें बीएड वालों को शामिल होने के लेकर ये याचिका बिहार सरकार ने दायर करी थी कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया था, उसके खिलाफ जो बिहार सरकार है उसने बिहार हाई कोर्ट में याचिका दायर करी थी। उसका जो है रिसेंटली अभी डिसीजन आया है। बिहार हाई कोर्ट ने वो याचिका खारिज करते हुए बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है, उससे बीएड को बाहर कर दिया है। इस सभी चीज़ को देखते हुए बिहार सरकार जो है अब नया कदम उठाने जा रही है। क्या जो बीएड है वो प्राथमिक में शामिल हो सकता है या शामिल हो जाएगा? रिजल्ट में क्या हो सकता है, कितनी देरी हो सकती है, जो प्रोसेस है वो कब तक आगे का प्रोसेस चल सकता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है ये भर्ती होगी या नहीं होगी, जो सरकार जो है क्या करेगी, बीएड को शामिल करेगी या नहीं शामिल करेगी। तो इसके बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बीपीएससी जो भर्ती चल रही है, इसमें जो पीआरटी को लेकर सीटेट के लिए अभी गर्ल्स के लिए बहुत सारे जो है कमेंट्स आए कि सर गर्ल्स का सीटेट में इतना नंबर है, क्या इनको योग्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ये अदर स्टेट की गर्ल्स हैं, इनको इतने सीटेट में इतने नंबर बन रहे हैं, ये योग्य हैं या नहीं हैं? तो इस बारे में हम लोग चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बिहार जब में बीपीएससी की भर्ती चल रही है, इसमें सीटेट का रिजल्ट के देखते हुए बहुत सारा बदलाव हो सकता है, क्योंकि सीटेट का जो रिजल्ट है इस बार काफ़ी कम रिजल्ट गया है। और वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लगभग वही 24,000 बच्चे सिर्फ सीटेट को क्वालिफाई कर पाए हैं। यानी जितने भी बच्चों ने पेपर दिया था बिहार में, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 24,000 बच्चे जो है वो सीटेट क्वालिफाई कर पाए हैं। उसमें से जनरल और ओबीसी या अदर कैटेगरी, मतलब टोटल मिला के 24,000 बीएड जो सीटेट है वो पास कर पाए हैं। वहीं अगर बात करें, बहुत सारे गर्ल्स के जो है कमेंट आया कि सर मैं अदर स्टेट से हूँ, मेरा 90 से कम नंबर बन रहा है, क्या मुझे बीपीएससी से बाहर कर दिया जाएगा? मेरा जो है बीपीएससी में इतना मार्क्स बन रहा है, क्या मैं योग्य हूँ या नहीं हूँ? क्या मैं आगे का प्रोसेस में शामिल हो सकती हूँ या नहीं शामिल हो सकती हूँ? तो इस बारे में हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि बिहार में जो भर्ती चल रही है हमारी, उसमें अदर स्टेट के लिए जो सीटेट के मार्क्स होते हैं वो 19 नंबर होते हैं। अदर स्टेट जो होता है वो जनरल में काउंट होता है, और जनरल का जो सीटेट होता है, सीटेट का क्राइटेरिया जनरल के लिए 90 नंबर का होता है। 90 नंबर जिसके जनरल में है वो पास माना जाएगा। अगर 90 से नीचे हैं तो वो सीटेट ही अपनी मार्कशीट में उस पर क्वालिफाई लिख के नहीं देती है, जनरल की जो होती है उसमें डिसक्वालीफाई लिख के दे देती है। तो सीटेट जनरल वाले, जो बिहार के जनरल वाले कैंडिडेट हैं, उसमें 90 से कम नंबर अगर हैं तो वो योग्य नहीं हैं, बीपीएससी के लिए योग्य नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि अगर 90 से नंबर कम है तब भी इनको बीपीएससी में मौका दिया जाएगा। लेकिन जो सीटेट की मार्कशीट आती है उसमें क्या होता है, अगर वो जनरल का कैंडिडेट है और अगर उसके 90 से कम मार्क्स हैं तो उसमें फेल लिख के ही आता है। जो मार्कशीट सीटेट की आती है उसमें ही फेल लिख के आता है, तो वो आगे की प्रोसेस में कैसे शामिल हो सकते हैं? तो ये सरासर गलत है। जो जनरल का कैंडिडेट है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़, कोई भी कैंडिडेट हो, वो 90 से नीचे अगर है तो वो डिस्क्वालीफाई है, सीटेट ही डिस्क्वालीफाई है। तो आगे के प्रोसेस में कैसे शामिल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यही बात करें, बिहार के जो जनरल कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, उनको सीटेट में 90 नंबर की रिक्वायरमेंट है। अगर उनके 90 नंबर से नीचे आ रहे हैं तो वो आगे के प्रोसेस में शामिल नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर बात करें कि जो बिहार में ओबीसी या अदर कैटेगरी हैं, उनके 90 नंबर से कम आ रहे हैं या 82 आ रहे हैं या 82 से भी कम आ रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज जिनका जितना भी पास मार्किंग होता है उतना अगर क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ओबीसी के लिए 82 या अदर जो कैटेगरी हैं उनके लिए जितना भी पासिंग क्राइटेरिया है, अगर वो फिलअप कर रहे हैं तो वो इस भर्ती में शामिल होने के लिए योग्य हैं। मैं मेनली फोकस कर रहा था कि जो जनरल कैंडिडेट हैं बिहार के, अभी रिसेंटली यूट्यूबर्स ने बताया कि बिहार के जो जनरल कैंडिडेट हैं उनका अगर 82 प्लस है तो वो इस भर्ती में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो 82 नंबर है, सीटेट की मार्कशीट में अगर 82 नंबर है और वो जनरल का कैंडिडेट है, तो सीटेट ही अपनी तरफ से उसको डिस्क्वालीफाई मानता है। तो अगर सीटेट ही डिस्क्वालीफाई मानता है तो आगे के प्रोसेस में कैसे ही शामिल किया जा सकता है उनको? तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर सीटेट में जनरल कैंडिडेट के 90 से कम मार्क्स हैं तो वो
जो है बाहर हो जाएगा, मतलब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो यही जो है बिहार के जनरल और अदर स्टेट की जितनी भी गर्ल्स हैं उनके लिए सेम कंडीशन अप्लाई होती है। इसके आगे क्वेश्चन आया था कि सर क्या बीपीएससी पीआरटी में बीएड जो है उसको शामिल किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है? तो इसमें कहीं ना कहीं जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राजनीति हो रही है। राजनीति ये हो रही है कि बिहार जो सरकार है वो चाहती है, वोट बैंक के चक्कर में ये चाहती है कि जो बीएड हैं इनको भी बीपीएससी की जो पीआरटी की वैकेंसी है इसमें शामिल कर लिया जाए। लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है जिसमें एनसीटी की गाइडलाइन के द्वारा बीएड को पीआरटी मतलब प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बीएड जो है इसको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन जो बिहार सरकार है वो बीएड वालों को वोट बैंक के चक्कर में शामिल करना चाह रही है। तो इसके लिए यहाँ पे अभी क्या रिसेंटली हुआ है, पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने जो है एक याचिका दायर करी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसके खिलाफ पटना हाईकोर्ट में जो बिहार सरकार है इसने याचिका दायर करी थी। तो अभी रिसेंटली जो है इसका रिजल्ट आया है, पटना हाईकोर्ट ने एक जारी किया है, उसमें कह दिया है, साफ साफ कह दिया है कि जो बीएड वाले हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको जो है मानते हुए मैं उस याचिका को खारिज करता हूं। मतलब पटना हाईकोर्ट है उसने सरकार की याचिका को खारिज करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था उसको, जजमेंट था उसको सही ठहराया है। तो इसमें क्या हुआ, एक नया मोड़ आ गया है कि बिहार सरकार जो है जैसे ही पटना हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज किया वैसे ही बिहार सरकार जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर दी कि जो है बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाए। ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये हुआ है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो भर्ती है धीरे धीरे इसमें राजनीति का पेच फंस रहा है और ये भर्ती धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई जा रही है। जैसा कि हम लोग सोच रहे थे, जिस हिसाब से भर्ती की प्रक्रिया जो है चल रही थी, इतनी जल्दी पेपर हुआ, उसके बाद इतनी जल्दी जो है उसका आंसर की जारी करी गई, तो हम लोग सोच रहे थे कि ये प्रोसेस बहुत जल्दी, भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी पूर्ण होगी। लेकिन बिहार सरकार जो है इसमें कहीं ना कहीं जो है वो बीएड बीटीसी यही सब करना चाह रही है, जिससे जो भर्ती फंसती हुई दिखाई दे रही है। तो जो सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है और बीएड को शामिल होने के लिए जो है वो गुहार लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। तो जो है इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है, इसका रिजल्ट यही निकलने वाला है कि फाइनली होगा यही कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन तो चेंज करने वाला है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डिसीजन दे दिया तो वही जो है डिसीजन दोबारा जो भी डिसीजन आएगा वही सेम डिसीजन आएगा और बिहार जो सरकार है वो इसमें कहीं ना कहीं फेल साबित होगी और जो है बीएड को प्राथमिक से बाहर ही रखा जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग इतना ही। इसके आगे देखते हैं अभी जो है डॉक्यूमेंट अपलोड, जिनके भी डॉक्यूमेंट अपलोड को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा डॉक्यूमेंट जो है ये हमने इस टाइप से अपलोड किया था, ये हमारा ब्लर आ रहा है, क्या हम करें, इससे जो है कोई दिक्कत हो सकती है क्या? तो इसके बारे में हम लोग यही कहेंगे कि अभी एक दिन का हमारे पास मौका है कि डॉक्यूमेंट हमारा जो भी ब्लर आ रहा है, जो भी गलत जो है अपलोड हो गया, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे अभी कोई भी गजटेड ऑफिसर जो है उससे अटेस्ट करा के वहाँ पे नया डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी करा के किसी जो है गजटेड ऑफिसर के अटेस्ट करा के उसको जो है वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड के लेकर। इसके बहुत कमेंट आ रहे थे। इसके बाद कमेंट आ रहे थे कि सर ओएमआर कब तक जारी होगी, क्या जो ये बीएड बीटीसी वाला विवाद है इसको लेकर ओएमआर को लेकर इसी के लिए देर हो रही है या ऐसा कुछ? तो हम कह सकते हैं कि ओएमआर जो है वो अभी कुछ इसमें देरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो है बीएड बीटीसी इसमें अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि किनकी ओएमआर जारी करी जाए। क्या सभी स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया बीएड बीटीसी सभी की ओएमआर जारी करी जाए या सिर्फ बीटीसी वाले कैंडिडेट जो है उनकी ओएमआर जारी करी जाए? तो इसके बारे में अभी कुछ एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता है कि ओएमआर कब तक जारी करी जा सकती है। इसके बाद अगर बात करें रिवाइज्ड आंसर की तो हम लोग यही कह सकते हैं कि जो आंसर की आई थी उसमें कुछ गलतियां थी, जिसके बेस पर जो है दोबारा जो है प्रोविजनल आंसर की आई थी, प्रोविजनल आंसर की उसमें भी प्रोविजनल आंसर को भी उसको भी सेम रखा गया था। आगे जो आंसर की आएगी, रिवाइज्ड आंसर की जो फाइनल आंसर की आएगी वो ओएमआर के बाद ही आएगी। सबसे पहले अब अगर आएगी तो ओएमआर सबसे पहले जारी करी जाएगी, फिर उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आएगी, या फिर जो है रिवाइज्ड आंसर की। और उसमें अगर कहें कुछ कैंडिडेट्स के ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्या सर रिवाइज्ड आंसर की में कोई बदलाव हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि 2-3 नंबर का हमको बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी कैंडिडेट 1-2 नंबर से जो है
लटक रहा है तो उसको जो है 1-2 नंबर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो बीपीएससी ने 1-2 नंबर जो है वो उसमें हम कह सकते हैं कि गलत माना था। बीपीएससी ने उनके आंसर गलत माने हैं, वो या तो फिर कॉमन होने वाले हैं या फिर जिनका जो है गलत माना है वो बीपीएससी सुधार करने वाला है उसमें। ठीक, इसके आगे क्वेश्चन आ रहा था क्या रिजल्ट में देरी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से ये विवाद बढ़ता जा रहा है बीएड बीटीसी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट और ये जो बिहार सरकार जो है इसको लेकर जो रिजल्ट है उसमें हम कह सकते हैं कि अब जो है 1-2 महीने की देरी हो सकती है या काफ़ी टाइम लग सकता है। इसके बारे में कुछ अभी एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता है कि रिजल्ट कब तक आ ही जाएगा, क्योंकि जो बिहार सरकार है वो जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं मान रही है, इसीलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जो है याचिका दायर करी है कि बीएड वालों को शामिल किया जाए। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इसमें बीएड वालों को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया उसको जो है वही मानना चाहिए। लेकिन जो है बिहार सरकार इसमें फेरबदल करना चाहती है कि बीएड को जो है उसमें शामिल करना चाहती है। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन आ रहा था क्या सरकार भर्ती फंसाना चाह रही है। तो सरकार भी नहीं चाहती है कि भर्ती फंसे, लेकिन हाँ सरकार अगर कहें, सरकार ये चाहती है वोट बैंक के चक्कर में कि बीएड वाले कैंडिडेट जो है वो भी इस भर्ती में शामिल हो। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि बीएड वालों को शामिल करने को लेकर बीएड जो बिहार सरकार है वो भर्ती को एक तरीके से नया मोड़ देना चाह रही है। तो नया मोड़ देना चाह रही है, ये जो है इसके बारे में हो गया। इसके आगे अगर हम बात करें सर अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो किस में चयनित होंगी, जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं वो किस प्रकार से उनका चयन होगा या जो भी है इसके बारे में बताइए। तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि जो अदर स्टेट वाली फ़ीमेल हैं वो फीमेल जो बिहार सरकार की फ़ीमेल जनरल में हैं तो वो अदर स्टेट वाली बिहार के जनरल में ही फीमेल में वो जाएंगी। तो इसका ये हो गया कि जो अदर स्टेट वाली फ़ीमेल हैं वो बिहार की जो जनरल फीमेल हैं जिनकी पोस्ट हैं उस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है बिहार अदर स्टेट वाली फ़ीमेल जो है वो जनरल की फीमेल में काउंट करी जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन एक आ रहा था कि सर बिहार की विवाहित महिलाओं का डोमिसाइल जो है वो कैसे लगेगा, कहाँ का लगेगा। तो ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है बिहार की जो विवाहित महिलाएं हैं उनका जो पिता के घर का है, विवाहित महिलाएं जो हैं उनके पिता का घर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है, वो उनके पति के घर का नहीं लगेगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि सर बिहार की महिलाओं का चयन किस प्रकार से होगा, किस बेस पे जो है इनकी किस हिसाब से वैकेंसी हैं या इनकी कट ऑफ क्या जा सकती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बिहार की जो महिलाएं हैं इनकी सीट कितनी है, किस हिसाब से इनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जितनी इनकी बिहार में जो बीपीएससी भर्ती परीक्षा है इसमें जो महिलाओं की जितनी भी सीट हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गए हैं। जैसे जनरल की सीट हैं, कितनी जनरल की सीट हैं 13,434-35, ये जो इतनी सीट हैं ये इनको हॉरिजॉन्टल जो है इनका जो है वो किया गया है, कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम लोग बात करें कि इनका क्वालिफाइंग, तो फीमेल ऑल फीमेल्स जो है इनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो रखा गया है 32% क्वालिफाइंग जो है रखा गया है। और 32% अगर हम बात करें मार्क्स की तो ये 38 से 39 नंबर के बीच बन रहा है जाके, ये इनका क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। किसका, गर्ल्स का, जो फीमेल कैंडिडेट है इनका 32% क्राइटेरिया रखा गया है जो 38 से 39 नंबर बनता है जाके। अब बात करें अगर जनरल कैंडिडेट की कितनी सीट है तो 13,434। ईबीसी की यही बात करें, ईबीसी कैंडिडेट की कितनी सीट है तो ईबीसी में फीमेल की जो सीट है 6,045 सीट है। इसके आगे ईडब्ल्यूएस की सीट जो है वो 3,345 सीट है। इसके आगे अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी की महिलाओं की सीट है 4,027। वहीं एसटी की बात करें तो 5,374। यही अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिलाएं हैं 2,013। ये इतनी सीट इसमें हैं, ये हॉरिजॉन्टली इनका जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ठीक, ये हो गया हमारी कितनी सीट हैं, किसका किस अकॉर्डिंग होगा। तो जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो तो सबका एक जैसा रखा गया है। तो इसमें ये भी कमेंट आ रहे थे क्या सर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो बिहार की जितनी भी महिला कैंडिडेट हैं यानी फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी एक ही कट ऑफ जा सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कट ऑफ एक बिल्कुल नहीं जा सकती है। कट ऑफ जो है वो कैटेगरी वाइज ही डिवाइड होगी। तो कैटेगरी वाइज अगर हम लोग कट ऑफ देखें तो जनरल की कट ऑफ जा सकती है कितनी, जनरल की जो कट ऑफ है वो जा सकती है 45 से 50 मार्क्स। 45 से 50 मार्क्स जिसके भी गर्ल्स में बन रहे हैं जनरल में है वो जो है अपने डॉक्यूमेंट जो है डीबी के लिए तैयार रखे। वहीं अगर ईबीसी की बात करें तो ये 40 प्लस जिनके भी मार्क्स बन रहे हैं ईबीसी में
महिला कैंडिडेट आती है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रखें। यहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 42 से 47 नंबर है, 42 से 47 नंबर। ओबीसी और ईबीसी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग सेम जाने वाली है। इसमें 1-2 मार्क्स का जो है फेरबदल देखने को मिल सकता है। 42 से 47 जैसे हमने बता दिया कि 42 से 47, तो एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि 42 से 47, 1-2 मार्क जो है इसका फेरबदल देखने को मिल सकता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जो एसटी कैंडिडेट हैं इनका क्या किया जा सकता है। जो एसटी कैंडिडेट हैं तो एसटी कैंडिडेट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है, ये अगर महिलाएं जो है पास हो रही हैं, फीमेल कैंडिडेट्स में अगर पास क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो फिलअप कर ले रहे हैं तो इनको मौका मिलने वाला है। बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें इनको मौका होने वाला है, मिलने वाला है। इसके बाद ये हमने बात कर ली कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनकी कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी सीट, इनका जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, इस हिसाब से इनकी कट ऑफ के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। इसके बारे में अगर हम बात करें, इसके आगे बात करें बॉयज़ की कट ऑफ, बहुत से स्टूडेंट्स, हमने बॉयज़ की कट ऑफ के बारे में बात किया था लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर बॉयज़ की कट ऑफ में क्या कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो हमने कट ऑफ की जो चर्चा करी थी वही सेम कट ऑफ रहने वाली है। सेम कट ऑफ का कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि जो हम बता रहे हैं ऐसा नहीं कि ये एग्जैक्ट यही कट ऑफ आने वाली है। कुछ भी इसमें हम कह सकते हैं कि 1-2 मार्क्स का इधर उधर कुछ भी या प्लस या माइनस देखने को मिल सकता है। सबसे पहले अगर बात करें कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया रखा गया था वो कितना रखा गया था, तो जनरल का जो कैंडिडेट है बॉयज़ में वो 40% रखा गया था। यहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी 40% रखा गया था क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। यहीं अगर ओबीसी और ईबीसी का बात करें तो ओबीसी का जो है 36.5% क्वालिफाइंग रखा गया था। यहीं ईबीसी की बात करें तो ये 34% रखा गया था। एससी एसटी और पीएच का जो है ये, और महिलाओं का इसमें 32% जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ये रखा गया था। अगर जनरल की बात करें तो ये पासिंग मार्क कितना बनता है, जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो पासिंग मार्क बनता है वो 48 नंबर बनता है। 48 नंबर जिसके भी आ रहे हैं वो कैंडिडेट पास होगा। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी पिछले वीडियो में, लेकिन एक बार फिर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे इसीलिए हमको एक बार फिर ये टॉपिक उठाना पड़ा। तो इसके आगे हम लोग अगर ओबीसी की बात करें, ओबीसी का जो पासिंग मार्क है वो 44 है। 44 नंबर जिसके भी आ रहे हैं वो पास हो जाएगा, मतलब वो पास हो जाएगा। आगे के प्रोसेस में उसको जो है मौका मिलने वाला है, कट ऑफ में आकर उसको मौका मिलने वाला है। यहीं अगर ईबीसी की बात करें, ईबीसी जो है वो 41 नंबर में पास माना जाएगा। वहीं एसटी एससी और पीएच की अगर बात करें तो 38-39 नंबर जिनका बन रहा है, 38-39 के बीच में वो जो है वो पास माने जाएंगे। यहीं अगर हम बॉयज़ की कट ऑफ की बात करें तो बॉयज़ की कट ऑफ जो है हमने पहले भी चर्चा करी है। इस कट ऑफ को जो है एग्जैक्ट नहीं हम मान सकते हैं, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि जो कट ऑफ है इसी के जो है आसपास ही रहने वाली है। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो बॉयज़ की कट ऑफ जनरल में जो कट ऑफ है वो जाने वाली है, जनरल और अदर स्टेट की कट ऑफ जो आनी है 55 से 60 के बीच यही कट ऑफ जो है रहने वाली है। इसके आगे हम बात करें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 52 से 57 नंबर यानी 52 से 57 नंबर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने वाली है। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ जो रहने वाली है वो 50 से 55, ओबीसी की कट ऑफ 50 से 55 नंबर रहने वाली है। यहीं अगर ईबीसी की बात करें, ईबीसी की कट ऑफ जो है 48 से 52 नंबर रहने वाली है। 48 से 52 नंबर ईबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। यहीं अगर एससी एसटी और पीएच की बात करें तो 48 प्लस नंबर, जिनके बॉयज़ में 48 प्लस नंबर बन रहे हैं और वो एससी एसटी या पीएच में आ रहा है तो वो जो है कट ऑफ में आने वाला है, उसको डीवी के लिए मौका मिलने वाला है। तो ये हम लोगों ने कट ऑफ की बात करी। इससे पहले हम लोगों ने गर्ल्स की बात करी थी कि किस हिसाब से उनका जो है हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन होगा और किस हिसाब से किस कैटेगरी में कितनी सीट आ रहे हैं, किस कैटेगरी की कितनी जो है कट ऑफ जाने वाली है। इसके बाद हमने बॉयज़ की कट ऑफ की चर्चा कर ली कि बॉयज़ में कितनी कट ऑफ जाने वाली है, जनरल की, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी एसटी, इन सभी के बारे में हम लोग जान लिया। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये कट ऑफ शायद यही कट ऑफ सही हो जाए, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि यही कट ऑफ एग्जैक्ट सही होगी, तो इसमें कुछ भी 1-2 नंबर का फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बाद नई भर्ती की बात करें कि नई भर्ती अभी बिहार में जो बीपीएससी के द्वारा एक नई भर्ती की चर्चा चल रही है कि बीपीएससी में जो 6 से 12 तक की एक नई भर्ती होने वाली है जिसमें 70,000 प्लस पदों को भरा जाएगा और ये भर्ती होने वाली है 6 से 12 तक, यानी एक 6 से 8 तक की यानी जूनियर भर्ती होने वाली है जिसमें 32,000 के अप्रॉक्स पद जो है 6 से 12 के लिए हैं। और वहीं 9 से 12 की अगर बात करें तो ये 38,000 के लगभग 9 से 12 के लिए ये पद रहने वाले हैं। टोटल वैकेंसी जो है 70,000 प्लस वैकेंसी होने वाली है।
हम बीएड बीटीसी की जो सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट के इस बीच जो ये चल रहा है, बीपीएससी के बीच ये चल रहा है भर्ती, इससे हमको जो अभी रिसेंटली भर्ती हुई है वो तो हमको अभी उसमें देरी होती दिखाई दे रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो नई वैकेंसी आ रहा है उसकी तैयारी में आगे काम करेंगे। उसकी तैयारी में अगर हम लोग इसी में उलझे रहेंगे, यही सुप्रीम कोर्ट, बीएड बीटीसी और या फिर सरकार के रवैये से ऐसे हम लोग प्रभावित होंगे तो फिर आगे की जो तैयारी है वो हमारी नहीं हो पाएगी। इससे जो है नई वैकेंसी जो हमारी आने वाली है इसमें बहुत कुछ जो है कैंडिडेट्स का नुकसान होने वाला है। तो हम लोग उस भर्ती को छोड़ के इस भर्ती पर फोकस करते हैं जो नई भर्ती आने वाली है, जिसमें 70,000 प्लस पद हैं और 6 से 12 तक के लिए ये टोटल वैकेंसी है, जिसमें 6 से 8 के लिए 32,000 के लगभग पद हैं, 9 से 12 जो है इसके लिए लगभग 38,000 पद हैं। वहीं अगर बात करें कि बीएड वालों को जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है क्योंकि जो बीएड वाले हैं यहाँ पे 6 से 8 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और 9 से 12 तक के लिए भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड वालों को दोनों में, इसमें 6 से 12 तक की टोटल वैकेंसी जो है 70,000, इसमें बीएड वालों को मौका मिलने वाला है। अगर इस भर्ती की बात करें तो भर्ती जो है ये अक्टूबर में, यानी 19 अक्टूबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। बीपीएससी की साइट पे ये आया था कि 19 अक्टूबर से जो ये भर्ती, नई भर्ती आने वाली है 6 से 12 की भर्ती, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में प्रस्तावित है। दिसंबर में 2 से 5 के बीच इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो हम लोग उस भर्ती को, जो ये भर्ती हो चुकी है उसको जो है सरकार के सहारे छोड़ देते हैं। सरकार जो चाहेगी वही होगा, क्योंकि जो है वो बीएड बीटीसी को जो है उलझाना चाह रहे हैं, बीएड को लाकर जो है वो भर्ती को आगे और जो है नया मोड़ देना चाहते हैं। तो उस भर्ती में टाइम लग सकता है। उस भर्ती को देखते हुए, टाइम ना ख़राब करते हुए हम लोग नए भर्ती पे फोकस करते हैं और नई भर्ती की तैयारी में जुट जाते हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन आया था कि सर जो नई भर्ती आने वाली है उसमें बीटीसी वालों को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो हम बात करें कि बीटीसी वालों को, बीएड वालों का तो इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि बीएड वाले तो भरने वाले हैं ही, चाहे वो 6 से 8 हो या 9 से 12 हो, इसमें बीएड वालों को तो मौका मिलने वाला है। लेकिन अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी में उन कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है इस भर्ती में जिन्होंने बीटीसी जो है वो ग्रेजुएशन के बाद किया है। जिन्होंने बीटीसी 12th के बाद किया है उनको इसमें मौका जो है वो नहीं मिलने वाला है। लेकिन जिस कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी किया हुआ है उनको इस भर्ती में मौका मिलने वाला है। तो ये डाउट ही, आप लोगों का जो डाउट है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी डाउट जो है वो दूर हो सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।